आप सबको जय मसीह की। खुदावंद परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता की दया अनुग्रह के लिए जो परमेश्वर हर दिन की सुबह हमारे जीवन में स्वर्ग से प्रदान करते ही मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज की सुबह के मनन के लिए मेरे साथ पढ़ सकते हैं यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय उसका 20 पद। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दे। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर यरीहो नगर के बारे में दिया गया है। यरीहो नगर जो श्रापित नगर था, यरीहो नगर जो दुष्ट आत्माओं का गढ़ था। परमेश्वर के दास यहोशू के अगुवाई में परमेश्वर उस नगर को इस्राएलियों के हाथ में देने वाला था, लेकिन परमेश्वर उस नगर को इस्राएलियों के हाथ में देने से पहले कुछ काम परमेश्वर यहोशू को और यहोशू के सेना को अर्थात यहोशू के योद्धाओं को कुछ काम परमेश्वर दिया। वो काम क्या है? यरीहो नगर जो है वे चारों ओर से ऊंची ऊंची शहरपनाह से घिरा हुआ है। परमेश्वर ने कहा कि उस नगर के चारों ओर 6 दिन तक बिना प्रार्थना करे, बिना आराधना करे, चारों ओर घूमना 6 दिन तक। ये काम परमेश्वर ने यहोशू और योद्धाओं को दिया था। वे सब इस काम को ईमानदारी के साथ पूरा किए, लेकिन परमेश्वर ऐसा भी कहा था कि जब 7वां दिन जब तुम उस नगर के चारों ओर जब चक्कर लगाओ, तो परमेश्वर ने कहा कि जैसे याजक लोग नरसिंगा लिया हुआ जब ऊंचे आवाज से आगे आगे तुम्हारा फूंकता चले, तो उस समय तुम भी क्या करना? ऊंची आवाज में नरसिंगे लेकर परमेश्वर की आराधना करना। और यहोशू के अगुवाई में जब सारे योद्धा लोग जब नरसिंगा फूंकना शुरू किए, आराधना करना शुरू किए, वचन में लिखा हुआ है कि यरीहो नगर का शहरपनाह नींव से गिर गया। आपको मालूम है उस यरीहो का शहरपनाह इतना चौड़ा था कि उसमें कई रथ एक साथ चलते थे। ऊपर में तो रथ चला करता था और नीचे में रूम के समान घर था जहां सैनिक लोग रहा करते थे। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन के अनुसार मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में कई सालों से दुष्ट आत्माओं का कार्य हो रहा है। दुष्ट आत्मा आपके जीवन में, परिवार में गढ़ बना के रखा हुआ है, ऊंचा ऊंचा शहरपनाह बना के रखा हुआ है। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर का वचन कहना चाहता है, परमेश्वर के वचन में ताकत है, परमेश्वर के आराधना में सामर्थ्य है। और सारा दुष्ट आत्मा का गढ़ यीशु के नाम से ढा दिया जाएगा। इन दिनों में प्रार्थना करना शुरू करें। इन दिनों में परमेश्वर के अगुवाई में आराधना करना शुरू करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हम केवल गीतों को ही ना गाए, लेकिन हम उस चंगाई को, हम उस छुटकारा को अपने व्यक्तिगत जीवन में इन दिनों में स्वर्ग से देखने वाले बन जाए। यहोशू और उस योद्धाओं ने जब परमेश्वर के आज्ञाओं को मानकर आराधना करना शुरू किया, मेरा परमेश्वर उस नगर के शहरपनाह को नींव से ढा दिया। और आगे वचन में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर के लोगों ने उस नगर को अपने वश में कर लिया, उस नगर को जीत लिया है। कई गांव, कई परिवार और कई एक घराने को प्रभु इन दिनों में आपके हाथों में देना चाहता है। कई गांवों के लिए आपने प्रार्थना किया, कई परिवारों के लिए आपने प्रार्थना किया। विश्वास करे, समय निकट है, आराधना करे। मेरा परमेश्वर जरूर उस नगर को, उस परिवार को मेरा परमेश्वर कलीसिया के हाथों में दे देगा। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए आज की सुबह आइए अपनी आंखों को बंद करें और एक क्षण हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आज की सुबह
आपके पास में आते हैं प्रभु जी। इस वचन के अनुसार आपके अद्भुत काम, अद्भुत छुटकारा, अद्भुत चंगाइया यीशु के नाम से होने पाए प्रभु जी। जहां छुटकारा होना है प्रभु, आज आराधना के द्वारा प्रभु जी वहां छुटकारा होने पाए, ताकि आपके लोग प्रभु जी तमाम शत्रु की युक्ति से, योजनाओं से, दुष्ट आत्मा के गढ़ों से यीशु के नाम से जयवंत होने पाए। प्रभु आज दिन संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी आएंगे साने आने में सहायता कर, सारा कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने ऐसे ही कर दिया है। यीशु नासरी के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।